ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए शुभम ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हमारे साथ में। शुभम, बड़ा आरोप है, फॉरेंसिक टीम के एचओडी को गायब कर लिया गया, माफ कीजिएगा गिरफ्तार कर लिया गया और सबूत गायब हैं। देखिए बिल्कुल यहाँ पर सबूत सबसे पहले 2 डॉक्टर को गिरफ्तार आज सुबह किया जाता है, जिसके ऊपर आरोप लगता है कि उन्होंने जो ब्लड सैंपल था उसमें फेरबदल की थी, जिसके बाद उसमें 2 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया जाए। देखिए मामला लगातार बढ़ते जा रहा है। अब ये मामला हाई प्रोफाइल बन चुका है। तमाम महाराष्ट्र के चाहे गृह मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, महाराष्ट्र मुख्यमंत्री, तीनों सब इसमें लगे पड़े हुए हैं। देखिए इनके ऊपर आरोप लग रहा है कि दबाव में आके पुलिस काम कर रही है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से गिरफ्तारियां हुई तो पुलिस दिखा रही है कि हम काम कर रहे हैं। लेकिन अब ये मामला लगातार बढ़ते जा रहा है। जिस तरह से पैसों की हेराफेरी हो या जिसमें अगर हम पॉलिटिकल प्रेशर की बात करें या उस बच्चे की बयान को सुने तो वो कह रहा है कि मेरा बाप बहुत पैसे वाला है, उस आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करता है। तो आप सोचिए कि पैसों की पावर यहाँ पर कितनी दिखाई दे रही है। जिसके बाद देखिए ब्लड सैंपल डॉक्टरों को भी यहाँ पर खरीद लिया जाता है। डॉक्टर बिना पैसे तो ऐसे काम करेगा नहीं। इसी वजह से इन्हें गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ की जा रही है कि आखिर पैसे किस तरह से मिले। और फिलहाल इसमें एक और लोगों की जो है जिनकी गिरफ्तारी, 2 लोगों की गिरफ्तारी अब तक जो है आज सुबह से हो चुकी है। देखिए शुभम, जैसे ही ये मामला हाईलाइट हुआ, अपने आप में ये हाई प्रोफाइल मामला हो गया, क्योंकि मुख्यमंत्री तक ने इस मामले को लेकर के बयान दिया था। अब जब सबूत गायब हो गया है, सवाल प्रशासन पर भी कि क्या सबूतों के लिए निगरानी नहीं की जा रही थी, जिम्मेदार एजेंसी को सबूत जुटाने का काम नहीं दिया गया। ब्लड सैंपल गायब हो जाना बहुत बड़ी बात है अपने आप में। देखिए इसमें जो फॉरेंसिक विभाग का जो है हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है उसे भी गिरफ्तार किया, उस डॉक्टर को गिरफ्तार किया जिसने ब्लड सैंपल लिए थे। तो ये बड़ा सवाल खड़े होता है कि भाई इतना बड़ा डॉक्टर हो या इतना बड़ा जब मामला है, हाई प्रोफाइल मामला है, देश के बड़े नेता राहुल गांधी जैसे नेता इस पर टिप्पणी कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, बाकायदा वीडियो जारी कर रहे हैं, तो ऐसे में इस मामले की जांच फूक रखनी चाहिए थी। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से जो लापरवाही है ये कहीं न कहीं दर्शाती है कि शायद डॉक्टर को भी मैनेज किया गया था या डॉक्टर को भी पैसे दिए गए। इसी बात की जांच करने के लिए आज फिलहाल जो है पुणे पुलिस ने इन डॉक्टरों को गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ कर रही है कि भाई आपको किसने पैसे दिए थे, किसके कहने पे आपने किया था। ये बड़ा सवाल खड़े हो जाता है। उन 2 पुलिस कर्मियों को भी सस्पेंड कर दिया जिन्होंने, जब उनको ये सूचना मिली थी कि उससे, लेकिन वो लापरवाही के चलते उस जगह पर नहीं पहुंच पाए थे। देखिए मामला बड़ा होते जा रहा है, तो इसी वजह से सरकार भी वॉच रखी है। वहां के स्थानीय जो विधायक है, जो रूलिंग पार्टी के जो विधायक है, वो भी वहां पर वॉच करके रखेंगे पुलिस किस तरह से काम करे। शुभम, फिलहाल हम अगर आरोपी और आरोपी के पिता की बात करें तो देखिए आरोपी जो है वो साफ तौर पर कहता नजर आ रहा है कि मेरे पिता के पास बहुत पैसा है। तो क्या कुछ पॉलिटिकल कनेक्शंस भी हैं क्या? देखिए जो महाराष्ट्र में विपक्षी पार्टियां हैं जिसमें शिवसेना, उद्धव ठाकरे, कांग्रेस, ये लगातार यही कह रही हैं कि इस तरह से जांच है तो बड़े पैसे वाला आदमी, तो जाहिर सी बात है पॉलिटिशियन के संपर्क में आना कोई नई बात नहीं होती है। तो ऐसे में ऊपर से बिल्डर लॉबी है, तो आप समझ सकती है कि पुणे में जिस तरह से लगातार सवाल महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार और एनसीपी पार्टी पे उठ रहे हैं कि उनका वो गढ़ है, वहां के विधायक स्थानीय वो है, तो ऐसे में उनका कॉल जाना, ऐसे कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ऐसे में लेकिन जिस तरह से गिरफ्तारी हुई, उनके पिता को गिरफ्तार किया, उनके दादा को गिरफ्तार किया गया, ये बात को सरकार जो है वो डिनाई कर रही है कि नहीं हमारा कोई कनेक्शन नहीं, हम इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी भी कर रहे हैं, जांच आगे करें। उन पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया जा रहा है। तो ऐसे में जब पॉलिटिकल प्रेशर बन जाता है, विपक्ष जब खड़ा हो जाता है और मीडिया लगातार सवाल पूछने लगती है, तो ऐसे में गिरफ्तारियां भी होनी लाजमी होती है। तो पुणे पुलिस इसी तरह से काम करते हुए दिखा रही है, लेकिन इसके पीछे रहस्य क्या है, कौन ये सारी चीजें करवा रहा है, क्या वाकई में किसी पॉलिटिकल एंगल की इसमें किसी व्यक्ति का हाथ में, ये तो आने वाले वक्त में पता लगेगा जब पूछताछ होगी, जब और चीजें इसमें खुलासा होगी। ठीक है, मामले पर वापस आते हैं शुभम, मामले पर वापस आते हैं। फॉरेंसिक टीम के एचओडी को गिरफ्तार कर लिया गया है, किन धाराओं में मामला दर्ज होगा? देखिए सबूतों के साथ छेड़छाड़ करना, उसके अलावा इतनी बड़ी चीजों को मिटाना, ये होता है। उसके अलावा ऐसे कई सारे विभिन्न आईपीसी की धाराएं होती हैं जिसके तहत ये मामला दर्ज किया जाता है। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन अभी तक कोर्ट में पेश किया या कोर्ट में पेश करने के बाद क्या ये इसकी अपडेट अभी फिलहाल नहीं मिल पाई है। लेकिन जिस तरह से अजित पवार ने सबसे पहले थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि उन्होंने कहा कि इसमें कोई राजनीतिक दबाव नहीं है, इसकी घटना के लिए पूरी तरह से पेरेंट्स जिम्मेदार हैं और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई वो खुद कराएंगे और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बिल्कुल। और ये कहा जा सकता है शुभम इस पीसी के बाद कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज भी मौजूदा समय में थोड़ी बहुत तो डरी हुई है कि कहीं ये कीचड़ उनके दामन तक ना आ जाए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए।